माफ़ फरमाए हमारे माशरे में हट्टे कट्टे अच्छा खासा इंसान है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, बड़े बड़े मुश्किल काम कर लेता है, लेकिन जब रोज़ा रखने की बारी आती है तो बड़ी आसानी से रोज़े को छोड़ बैठता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हम सब को रोज़ों का एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमाए। तो अजीज़ भाइयों, रोज़ा अजीम शान इबादत है। देखो वक्त होने भी जा रहा है, मैं आपके सामने सिर्फ एक रोज़े की फजीलत बयान कर दूँ। भाई बयान कर दूँ या वक्त ख़त्म हो गया? अच्छा, देखो रोज़े की बेशुमार फजीलत और बेशुमार अहादीस में मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फजीलत बयान फरमाई। मैं सिर्फ आपके सामने एक रिवायत बयान करूँ। एक किताब है तरगीब व तरहीब नाम, उसमें एक रिवायत बयान की है और रिवायत ये बयान की है कि मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी अल्लाह की रज़ा के लिए इखलास के साथ सिर्फ एक रोज़ा रखता है, भाई कितना रोज़ा? इस हदीस को बहुत तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। हमारे नबी ने फरमाया जो इखलास के साथ अल्लाह को खुश करने के लिए एक रोज़ा रखता है, अल्लाह उसको जहन्नम से इतना दूर कर देते हैं जितना के कौवा कि अगर वो पैदा होते ही उड़ना शुरू कर दे और बूढ़ा होने तक उड़ता रहे और आखिरी सांस तक उड़ता रहे। हमारे नबी क्या बयान फरमा रहे? जितना के कौवा अगर वो पैदा होते ही उड़ना शुरू कर दे और बूढ़ा हो जाए और आखिरी सांस तक, मौत तक उड़ता रहे, जाहिर सी बात है, आप जरा जोर से बोलो, वो कौवा कितना लंबा रास्ता तय करेगा? अरे भाई कौवा तो जानते हैं ना भाई, आजाद नगर में कौवे हैं। हाँ, कौवे हर जगह काले ही होते हैं, कौवे हर जगह काले ही होते हैं, कौवे कभी कोई उजले नहीं रहते, ये तो कहावत मशहूर है, कौवे हर जगह काले होते हैं। देखो कौवे की मिसाल हमारे नबी दे रहे हैं कि कौवा, और कौवे के बारे में उलमा ने लिखा कौवे को अल्लाह ताला बहुत लंबी उम्र देते हैं, बहुत लंबी उम्र पाता है कौवा। और कौवे के बारे में आता है पैदा होते ही उड़ना शुरू कर देता है। भाई पैदा होते ही क्या कर देता है? उड़ना शुरू कर देता है। हमारे नबी फरमाते पैदा होते ही उड़ना शुरू कर दिया, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ और आखिरी सांस तक उड़ता रहा। जाहिर सी बात है कौवा बहुत ज्यादा लंबा रास्ता तय करता है और लंबी मसाफत तय करता है। हमारे नबी फरमाते हैं अगर कोई इंसान अल्लाह की रजा के लिए एक रोजा रखता है, अल्लाह उसको जहन्नम से भी बहुत ज्यादा दूर कर देते हैं, अल्लाह उसको जहन्नम से भी बहुत ज़्यादा दूर कर देते हैं। अजीज़ भाइयों, ज़रा फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम इस महीने के अंदर रोज़ों का अहतिमाम करें। भाई करेंगे ना इंशाअल्लाह, करते ही और ज़्यादा फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, और ज़्यादा अहतिमाम करेंगे। अजीज़ भाइयों, बहुत मुबारक महीना चल रहा है, हमें इस महीने के अंदर इन दिनों की कदर करनी चाहिए, रोज़ों का अहतिमाम करना चाहिए, तरावीह का अहतिमाम करना चाहिए और साथ साथ में सदका, खैरात और जितना हो सके रमज़ान में कुरान की तिलावत ज़्यादा करनी चाहिए। भाई क्या करना चाहिए? इसलिए कि ज़रा ज़ोर से बोलो, कुरान कौन से महीने में उतरा? भाई ज़रा ज़ोर से बोलो ना। हाँ, ये मजमा 20-25 का, लेकिन लगना चाहिए कि 500 बैठे हो। भाई कितने लगने चाहिए? ऐसा लगना चाहिए कि बैठने वाले 500 है, इतनी जान, इतनी ताकत होनी चाहिए। सब जरा जोर से बोलो भाई, इस महीने में क्या नाजिल हुआ? भाई कुरान। बल्कि अक्सर जितनी भी आसमान से किताबें अल्लाह ने उतारी वो सब रमज़ान में उतारी। और हमारा कुरान भी किस में उतारा? भाई अल्लाह ने कुरान को भी रमज़ान मुबारक के महीने में उतारा। अल्लाह ने दूसरे पारे में बयान फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह ताला का ये वो महीना है कि जिस महीने के अंदर अल्लाह ने कुरान को उतारा। कुरान करीम भी रमज़ान मुबारक में नाजिल हुआ, इसलिए हमें रमज़ान से सबसे ज़्यादा कुरान को पढ़ना चाहिए। भाई क्या पढ़ना चाहिए? कुरान की तिलावत सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। और इसी तरीके से रमज़ान के अंदर खूब ये तौबा का, इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करना चाहिए। जितना हो सके अल्लाह के सामने अजीज़ भाइयों हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। ये महीना अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया है कि हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, कसरत करें और जितना हो सके हम अपने रब से अपना ताल्लुक़ को जोड़ लें और अपने रूठे हुए और अपने नाराज़ रब को हम मना लें। इसलिए जितना हो सके ज़्यादा इस महीने के अंदर, इन दिनों के अंदर तौबा का एहतिमाम करें। भाई करेंगे ना इंशाअल्लाह। और इन दिनों के अंदर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का एहतिमाम करें, इसलिए कि रमज़ान के महीने के अंदर बेशुमार अहादीस है, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है, अल्लाह ताला देने के लिए तैयार है। बस ज़रूरत है कि हम हाथ उठाएं और अल्लाह से गिड़गिड़ाएं। इसलिए दुआओं का एहतिमाम करें, तरावीह का एहतिमाम करें। उमूमन ऐसा होता है कि रमज़ान के शुरू के
पहले हफ्ते में तो रमज़ान के शुरू के पहले हफ्ते में तो ये मस्जिद खचाखच भर जाती है। भाई क्या हो जाती है? तरावीह के अंदर पूरी मस्जिद भर जाती है। लेकिन जब जहाँ छठी तरावी, सातवीं तरावी, आठवीं तरावी, जब ये आगे का मरहला होता है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी मस्जिदें खाली हो जाती हैं। फिर भर्ती कब है भाई? ज़रा ज़ोर से बोलो। 27वीं को। हम ऐसा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हम इंशाअल्लाह जहाँ कहीं भी रहेंगे हम मस्जिद के अंदर तरावी का एहतिमाम करेंगे। और सब नियत करो इंशाअल्लाह पहले सब में तरावी पढ़ेंगे। भाई पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? कौन कौन पहले सब में पढ़ेगा भाई? सब पढ़ते हैं माशाअल्लाह। हाँ, पहले सब का सवाब अगर लोगों को मालूम हो जाए तो लोग आपस में झगड़ा करेंगे, लोग चिट्ठी डालेंगे कि भाई मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आएगा। तो हम सब फिक्र करें कि इंशाअल्लाह एक भी तरावी नहीं चुकाएंगे। अच्छा, मस्जिद में बहुत से लोग आ भी जाते हैं तो क्या करते हैं? मौलाना साहब, हाफिज साहब तरावी के लिए अल्लाहु अकबर नियत बांधते हैं। पहले रकत में क्या करते हैं भाई? तरावी की तो 20 रकत है ना, 2-2 रकत करके पढ़ी जाती है। पहली रकत में जब खड़े होते हैं अल्लाहु अकबर, अब इमाम साहब ने पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम फिर तक। अब पीछे वाले क्या करते हैं? इमाम साहब के रुकू में जाने का इंतजार करते हैं। भाई किसका इंतजार करते हैं? या बैठे रहते हैं, अच्छे खासे जवान हैं, अच्छे खासे तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, लेकिन इमाम साहब के साथ खड़े नहीं होते। आज़ाद नगर वालों और महबूब मस्जिद के मुसल्लियों, सब जरा कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने ऐसा किया, इमाम साहब के जाने का इंतजार किया, तो ऐसे मुसल्ली का कुरान अधूरा रहेगा। भाई क्या रहेगा? कुरान क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। हाँ, इमाम साहब के जाने का इंतजार करते हैं कि कब इमाम साहब रुकू में जाए, अब ये फट से अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चला गया। ऐसे आदमी का कुरान अधूरा है। और हमें मालूम है रमज़ान में मुस्तकिल 2 सुन्नत है, एक तो 20 रकत पढ़ना सुन्नत और पूरा कुरान तरावीह में सुनना सुन्नत या सुनाना सुन्नत। तो हम क्या करते हैं? एक सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। अब अल्लाह के फजल से मस्जिद में आ गए अजीज भाइयों, सिर्फ 1 घंटे का मसला, 1 घंटा भी नहीं, पौना घंटा। भाई कितना भाई? रोजाना 10-15 मिनट तो फर्ज में लग ही जाती है, पौना घंटा बहुत तो 50 मिनट। ये 50 मिनट अगर हम अल्लाह के सामने खड़े हो गए और जहाँ इमाम साहब ने, हाफिज साहब ने अल्लाह अकबर कहा, हमने भी नियत मान ली, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह राज़ी हो जाएगा और हमें पूरी तरावीह का सवाब मिलेगा। इसलिए हम सब मुकम्मल तरावीह पढ़ने का एहतिमाम करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। देखो रोज़े के बारे में बहुत सी बातें हैं और बहुत सी बातें हैं, इतना कितना इंसान बयान कर सकता है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ज़िंदगी बाकी रही तो और भी कुछ सुनेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा जुमे को मैं कुछ ज़कात के बारे में मुझे बात अर्ज़ करनी है। भाई किसके बारे में? ज़कात। बहुत सी मरतबा इंसान के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, साहिब निसाब हो गया लेकिन ज़कात अदा नहीं करता, तो ज़कात के बारे में ख़ास ताकीद है कुरान और हदीस से। उसके बारे में भी कुछ बातें कहनी, कुछ तौबा के बारे में, फिर इंशाअल्लाह यही बीच के आशरे में, दूसरे आशरे में कुछ एहतिकाफ़ के बारे में भी कहेंगे। एहतिकाफ़ के दिन शुरू होने से पहले कुछ बातें अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो मुबारक महीना चल रहा है, अल्लाह हमें इसकी कदर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ये जो रहमत का आशरा है, अल्लाह हमारे ऊपर खूब रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह हमें इस महीने की एक एक घड़ी की, एक एक सेकंड की कदर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें रोज़ों के एहतिमाम की, तरावीह के एहतिमाम की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें इस महीने के अंदर हर वो नेक काम और हर वो काम करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात की सुन्नतें बाकी है वो सुन्नत पर। बच्चे बाहर चले जाओ बेटा। माफ़ फरमाए, हमारे माशरे में हट्टे कट्टे अच्छा खासा इंसान है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, बड़े बड़े मुश्किल काम कर लेता है, लेकिन जब रोज़ा रखने की बारी आती है तो बड़ी आसानी से रोज़े को छोड़ बैठता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हम सब को रोज़ों का एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमाए। तो अजीज़ भाइयों, रोज़ा अजीम शान इबादत है। देखो वक्त होने भी जा रहा है, मैं आपके सामने सिर्फ एक रोज़े की फजीलत बयान कर दूँ। भाई बयान कर दूँ या वक्त ख़त्म हो गया? अच्छा, देखो रोज़े की बेशुमार फजीलत और बेशुमार अहादीस में मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फजीलत बयान फरमाई। मैं सिर्फ आपके सामने एक रिवायत बयान करूँ।
ایک کتاب ہے ترغیب و ترہیب نام، اس میں ایک روایت بیان کی ہے، اور روایت یہ بیان کی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ صرف ایک روزہ رکھتا ہے، بھائی کتنا روزہ؟ اس حدیث کو بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا کہ